हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं अंकित भाटी, टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित चैनल पर आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं। बच्चों, आ गया भाई लहरपुर वाले का। हाँ, अच्छा, ठीक है। देखिए बच्चे, अलंकार हमने पढ़ा, पहला वीडियो। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स उसमें मुझे देखने को मिले। और बच्चों, शब्दालंकार आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। बच्चों, इसमें जो एक अनुप्रास अलंकार था, वो बच्चों को वैसे तो क्लियर होता है, लेकिन उसके पार्ट जो 5 थे, क्या वो क्लियर हो पाए? अगर वो भी हो पाए होंगे तो फिर आपकी जीत हो गई अलंकार में। ठीक है बच्चों। और नहीं, लेट नहीं हुए, जस्ट मैं भी अभी आया हूं बच्चा। तो अलंकार का जो अगला पार्ट है बच्चों, वो है अर्थ अलंकार का। आज 22वीं वीडियो है। अलंकार 2 वीडियो में गया। ऐसे हमारे सिर्फ 3 ही चैप्टर हैं जो 2 वीडियो में गए हैं। एक वर्णमाला, एक संधि, और तीसरा आज अलंकार। बच्चों, अलंकार, शब्द अलंकार को हमने पढ़ा, और आज हम अर्थ अलंकार को पढ़ने वाले हैं। कल बच्चों मैं वाक्य शुद्धि, यानी मंडे में मैं वाक्य शुद्धि आपसे कराऊंगा। और ट्यूसडे में बच्चों मैं आपको कराने वाला हूं साहित्य, यानी मुख्य मुख्य कवि लेखक, उनकी रचनाएं। तो बच्चों, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जो आती हैं एग्जाम में, महत्वपूर्ण पंक्ति भी हो सकती है किसी की, कौन किस चीज का कवि रहा है, किस युग का कवि रहा है, तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो उस तरीके, कोर्स कब खत्म होगा बेटा? कोर्स तो ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है। हम लोग 10 तारीख के बाद से आपकी प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। 10 तारीख से ही आप मान के चलिएगा, आपके प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे। मैं हिंदी का तो और पहले ही शुरू कर दूंगा बच्चों। दिवाली आ गई बीच में, 3 दिन आपका ऑफ रहेगा। 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख और 7 का संडे है। तो बेटा 8 से क्लासेस हो पाएंगी। 3 तारीख को लास्ट क्लास चलेगी, फिर 8 से हो पाएंगी। बीच में कोई टीचर इच्छुक होंगे तो मैराथन आपकी लगवाई जाएगी, जिसका कोर्स पीछे चल रहा होगा। बाकी सब कोर्स टाइम से हैं। 10 तारीख से आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलेगा बहुत शानदार तरीके से। बेटा, आपको 30 में से 30 दिलाने का वादा किया था। मैं अपने सब्जेक्ट की पूरी गारंटी लेता हूं कि आपको जो भी कुछ मिलेगा सब कुछ पढ़ा हुआ होगा। आपको पेपर देख के बाहर आते ही लगने लगेगा कि सर बहुत मजा आया हिंदी पढ़ने में। और बच्चों, यही नहीं, मैं हिंदी ही नहीं, मैं बहुत सारे सब्जेक्ट की आपकी गारंटी ले सकता हूँ। इंग्लिश के टीचर विपिन सर, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, बहुत शानदार टीचर हैं। संस्कृत की आज एक नई मैडम आई हैं, पुरानी मैम की क्लास कुछ बेटा इश्यूज थे आवाज़ के, कहीं कुछ, तो आगरा से क्लासेस हो रही थी। वो टेक्निकल इश्यूज की वजह से आज दूसरी मैडम ने क्लास ली है। मुझे उनका भी रिव्यू आप बताना। और बच्चों, ये पीएचडी कर रही हैं संस्कृत से मैडम, जिन्होंने आज क्लास ली है। संस्कृत वाले बच्चों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ। तो मुझे डेमो में इनका डेमो काफ़ी इफेक्टिव लगा था, इस वजह से मैंने इन मैडम को ये चांस दिया है। अब बाकी सारी आप ही के हाथ में होती है बच्चों, है ना? चलिए, हाँ, जिसका भी पीछे चल रहा है उनकी मैराथन लगवा देंगे। साइंस कब कब होगा बेटा? साइंस का मैं बहुत जल्दी जुगाड़ करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ही जल्दी। तो साइंस भी हम लिमिटेड साइंस करा के करीब 15 क्लासेस के आसपास में तीनों साइंसेस खत्म करा देंगे साइंस को। ठीक है, चलिए। तो बाकी, क्योंकि अभी इतनी क्लासेस हो रही हैं कि आप कवर कर पा रहे हो, 9 क्लासेस हैं। अगर जिसके दोनों टीयर हैं, मतलब सॉरी दोनों लेवल का पेपर है, उसके लिए 9 क्लासेस यूट्यूब पे फिलहाल हो रही हैं। तो आप क्या सारी कवर कर पा रहे हो? कोई बच्चा बताए कि हाँ सर मैं सारी क्लास ले रहा हूँ। अगर ले पा रहे हो तो बच्चों फिर तो आप बहुत मेहनती बच्चे हो। आप जरूर फिर झंडे गाड़ने वाले हो। किसमें? दोनों ही लेवल में। अगर लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए 5 क्लासेस सफिशियंट है। अब बच्चों, कल मैं कोशिश करूंगा कुछ ऐसी वीडियो बनाने की कि आपको किस तरह से अपनी तैयारी को धार देनी चाहिए, और किस तरह से अटेम्प्ट करें कि 130 प्लस आप इन क्लासेस के माध्यम से ला पाए। हमने बहुत मेहनत की है, चाहे वो नोट्स देने में हो, चाहे वो क्लास देने में हो, चाहे वो हमारे टीचर की हर सब्जेक्ट में मेहनत हो, चाहे हम मॉक टेस्ट आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। ये सब कुछ आपको बच्चे फ्री दिया जा रहा है। आपको इतना भी मालूम है, कोई शायद ऐप पर इतनी चीजें फ्री नहीं देगा जितना हम आपको प्रोवाइड करा पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये सब भगवान का और आप लोगों का दुआएं हैं और भगवान का आशीर्वाद है कि हम इतना अच्छा कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, और आपका भरोसा पहली बार में जो हमें दिखा है उसके लिए हमारा
मन करता है कि हम आपके लिए और बेहतर चीजें करें, और बच्चे जो पेड बच्चे हैं उनसे बेहतर रिजल्ट मैं अपने बच्चों का दूं, मेरी बस दिली इच्छा ये है। और जो हमारे पास बच्चा पढ़ रहा है ना बच्चों इस टाइम, वो वास्तव में बहुत सीरियस बच्चा है। मैं कमेंट पढ़ता हूं और मुझे लगता है ये तो सारा ही पढ़ने वाला बच्चा है। और बच्चों कमेंट पढ़ने से आइडिया हो जाता है, बच्चों के सवालों से आइडिया हो जाता है कि बच्चा किस लेवल का है हमारे पास। मैं आपको बेटा यकीन दिलाता हूं कि आप बहुत शानदार स्कोर करने वाले हो। किसमें? अपने यूपी टेट में या सी टेट में। ठीक है बच्चों, अब यूपी टेट सी टेट ही हमारे टारगेट पर है। यूपी टेट के तुरंत बाद हम सुपर टेट को टारगेट करेंगे, क्योंकि यूपी टेट के होने से सिर्फ बेटा नौकरी नहीं मिल गई आपको। 28 नवंबर के बाद, अच्छा वो तो होगा ही पेपर, उसकी टेंशन नहीं है। 28 नवंबर के बाद बेटा ढीला नहीं पड़ना है बिल्कुल भी, मेहनत में जुट जाना है। क्योंकि आपको मैंने दिखाया है एक में न्यूज़पेपर में बेटा, पिछली जो 69,000 की भर्ती आई थी ना, उसमें क्या हुआ था, उसमें 6 दिसंबर को फॉर्म आए और 6 जनवरी को रिटर्न हो गया। फॉर्म की लास्ट डेट भी होगी, एडमिट कार्ड भी आ गए, रिटर्न भी हो गया। 6 दिसंबर को फॉर्म, 6 जनवरी को रिटर्न। और इस बार भी ऐसी स्थिति बन रही है। 28 नवंबर का तो बेटा पेपर है, 28 नवंबर का पेपर है और 28 दिसंबर को रिजल्ट है। और हो सकता है 28-29 दिसंबर को फॉर्म आ जाए और बेटा 29 जनवरी को रिटर्न हो जाए। तो इसलिए हमें तुरंत लगना होगा सुपर टेट के लिए। चलिए, साइंस के लिए बेटा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं साइंस के लिए। बहुत जल्दी एक टीचर मिले हैं कि सर 15 क्लासेस में टेट के लिए बेस्ट साइंस करा दूंगा। ठीक है, उनसे बात चल रही है। बहुत बढ़िया। तो बच्चों आज की क्लास हमारी क्या है? आज की क्लास है बेटा हमारी अलंकार की। अलंकार मैंने आपको पढ़ाए थे। अलंकार क्या होता है बेटा, उसमें बताया था मैंने। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है, अलम प्लस कार। आभूषण मतलब, आभूषण स्त्रियां क्यों पहनती है? ताकि उनकी सुंदरता बढ़ सके, उनकी शोभा बढ़ सके। तो बेटा उनकी शोभा बढ़ती है, इसलिए वो अलंकार पहनती हैं, आभूषण पहनती हैं। तो अब कोई किसी से बोलो ना, किसी स्त्री को आभूषण पहनते हुए, ऐसे सोचा करो अलंकार पहन के घूम रही है। तो अलंकार, ये आपने अलंकार क्यों पहन रखे हैं? कोई स्त्री कैसे? बेटा देखिए, अब आप कहोगे सर अलंकार ऐसे कैसे हम बातें कर सकते हैं? बच्चा मैं आपको बताता हूं कि मैं हमेशा एक बच्चे की एक कहानी बताता हूं कि एक बच्चा था और बच्चों उसको क्या मुश्किल वर्ड याद नहीं होते थे। कई बार जीएस में बहुत बहुत मुश्किल वर्ड्स हैं, है ना। और उसने क्या ट्रिक निकाली कि जैसे भाई किसी का नाम आया साइमन क्लेट्स, या मैं आपको बोलूं कि भैया विटामिन की खोज फंक ने की थी। ठीक है, तो अब फंक उसको कैसे याद करना है? तो वो क्या करता था कि कहीं खेल में भी गया, तो वो खेल में अब कोई मान लीजिए रनिंग कर रहा है, तो हाँ भाई फंक विटामिन की खोज करता, हाँ भाई फंक, उसका नाम नहीं लेगा, हाँ भाई फंक विटामिन की खोज करता, आज भाग नहीं रहा। तो बेटा ऐसे, तो ये उसका तरीका था। तो अब वो विटामिन का खोज करता, उसने खेल में भी फंक याद कर लिया। तो बेटा आप ना उस चीज को मतलब अपने अनुसार किसी भी तरीके से, अपने अपने तरीके। और बेटा उसका फिर बच्चे का बताऊं कि उसका मैथ रीजनिंग जीएस में सबसे टॉप की उसका सब्जेक्ट, उसका फेवरेट सब्जेक्ट जीएस ही था। और फिर जीएस के उस बच्चे की बात बता रहा हूं जो जीएस को याद करने का जिसने अपना तरीका निकाला, वो यूपीएसआई 2016 में सिलेक्टेड हो गया। उससे पहले दिल्ली पुलिस में लग गया था, फिर यूपीएसआई 2016 में सिलेक्टेड। ठीक है बच्चों, तो हालांकि उनका केस चल रहा है अभी, तो वो सारे ही बच्चे ट्रेनिंग करके घर बैठे हैं। तो मैं उस बच्चे की बात बता रहा हूं आपको। तो अपना तरीका हो सकता है कि किस तरह से आप याद करें, है ना। चलिए, तो अलंकार आभूषण होता है बच्चों, ये याद रख लेना। अलंकार की पर्यायवाची, जैसे आभूषण का पर्यायवाची पढ़ते हैं तो वहां भी अलंकार आता है। ठीक है, तो ये अब अलंकार आभूषण तो आप नहीं भूलने वाले हो। अब बच्चों मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि यहां पर अब अलंकार 2 प्रकार के मैंने बताए थे। 2 प्रकार, इसके प्रकार 2 थे।
एक बेटा शब्दालंकार बताया था। शब्दालंकार में मैंने 5 अलंकार बताए। शब्दालंकार, क्या आपको पांचों अलंकारों के नाम बता सकते हो? बस मुझे सिर्फ नाम, बाकी सारा काम आपका। सिर्फ नाम बता सकते हो आप? नाम बता सकते हो? बताओ, बता सकते हो आप? न्यू बता दो, बस सिर्फ नाम बता सकते हो क्या? तो बेटा पांचों के नाम एक बार मैं भी बोल देता हूं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पांचवा बोलिए, चौथा बोलिए वक्रोक्ति अलंकार और वीप्सा अलंकार। क्या बात है, पांचों अलंकार, सिर्फ 5 ही पढ़े बेटा। 5 में वक्रोक्ति वीप्सा तो बहुत लोगों ने नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि किताबों में 3 ही अलंकार मिलते हैं ज्यादातर, अनुप्रास, यमक, श्लेष। लेकिन अनुप्रास के भी हमने 5 प्रकार पढ़े। क्या वो 5 प्रकार के नाम आपको याद है? बस इतना बता दीजिए, क्या पांचों प्रकार के सिर्फ नाम बता सकते हो अनुप्रास के? इतनी सी बात बता दो बस बच्चों, मन खुश हो जाएगा। तो 5 प्रकार का था अनुप्रास। एक वृत्यानुप्रास, जल्दी बताओ बेटा। एक लाटा अनुप्रास, एक वृत्या, एक लाटा, और बच्चों बताओ एक श्रुत्या और एक अंत्यानुप्रास। एक छोड़ दिया मैंने, उसका नाम बता दो, उसका नाम बता दो बेटा। एक तो मैंने बताया आपको अनुप्रास अलंकार का वक्रोक्ति, सॉरी, एक तो वृत्यानुप्रास बताया, लाटानुप्रास बताया, अंत्यानुप्रास बताया, श्रुत्यानुप्रास बताया। एक छोड़ दिया है, उसको बता दो। बहुत बढ़िया, एक छेक दिया है मैंने, उसको बता दीजिए। कौन सा छेक दिया है पांचों में से? कौन सा छेक दिया है? तो बेटा याद आ गया होगा, छेक नाम से छेकानुप्रास था। बहुत सही। तो अब आपको उनकी बस पांचों की परिभाषा और याद कर लो कि पांचों को कैसे डिफरेंशिएट करते थे। बेटा खत्म हो जाएगा उस दिन की वीडियो, बस इतने में ही। ठीक है, यही सीखा था ना। और ये किसकी परिभाषा थी? अर्थ शब्द एक, अर्थ अनेक। ये किसकी परिभाषा थी? कौन सा अलंकार था? शब्द एक, अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। तो बच्चों आपको श्लेष भी याद होगा। क्या बात है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। अब बच्चों मैं आता हूं अर्थालंकार पे। तो शब्दालंकार बड़े लिमिटेड हैं बच्चों, अर्थालंकार की कोई लिमिट ही नहीं है। यानी बच्चों अर्थालंकार आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं, इसी अलंकार को क्लियर करने वाले हैं, अर्थालंकार। सर जैसे कल आपने 5 पार्ट बांट दिए थे, क्या अर्थालंकार को भी ऐसे ही पार्टों में बांट सकते हैं? बेटा अगर कहूं ना कि अर्थालंकार कितने प्रकार का होता है, आपको किसी बुक में ही नहीं मिलेगा। कभी इसके प्रकार याद मत करना, कभी इसके टाइप याद मत करना, क्योंकि इसकी गिनती ही नहीं है। आप 100, 50, 200, 400 कितने भी इसके ले सकते हो। ये इतना क्या याद करेंगे? नहीं बच्चों, हमें कुछ लिमिटेड ही याद करने हैं। मैं आज आपको अर्थालंकार में कितने पढ़ाऊंगा? 15 अलंकार पढ़ाऊंगा। 15 पढ़ाऊंगा बेटा, 15 नहीं 14 ही पढ़ाऊंगा। 14 ही पढ़ाऊंगा कि 14 में मुझे लगा 14 इतने हो जाएंगे कि आपने जो आज तक सुने होंगे वो सारे अलंकार इसके अंदर आ जाएंगे। फिर भी एक आध नया नाम आ सकता है। तो बेटा जब आपको इनकी पहचान आ जाएगी तो नए को तो आप सही कर ही दोगे, इतना तो कह सकता हूं बच्चों। ठीक है, तो आज हम 14 अलंकार पढ़ने वाले हैं अर्थ अलंकार के अंदर। क्या सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा? बेटा उस दिन भी तो अलंकार अनुप्रास के 5 और बाकी 4, 9, 10 तो उस दिन भी पढ़ लिए थे ऑलमोस्ट, है ना। तो इसलिए क्यों डरते हो बेटा? जब भी हम अर्थालंकार पढ़ते हैं तो हमें 4-5 चीजें जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि अर्थालंकार में जो 3 अलंकार आते हैं ना बच्चों, एक का नाम है उपमा, एक का नाम है रूपक, एक का नाम है उत्प्रेक्षा। इनको सीखने के लिए हमें ये सब उपमेय उपमान सीखना ही पड़ेगा। जब भी हम अर्थालंकार पढ़ते हैं ना बच्चे, तो हमें ये 2 चीज तो जरूर सीखनी पड़ेंगी। क्या उपमेय है, क्या उपमान है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है उपमेय और उपमान से। तो बेटा मैं आज इसका कंफ्यूजन आपके लिए हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। एस्टेट न्यू बैच जरूर आएगा बच्चा, पहले इस एग्जाम को दे लो, मैं जरूर एस्टेट बैच लेके आऊंगा और इतना शानदार तरीके से कवर करूंगा। जब मैं फ्री के बैच को इतने शानदार तरीके से कर सकता हूं, तो मैं पेड बैच में कितने अच्छे तरीके से करूंगा वो आपको भी पता है। चलिए सर, ऐप पर साइकोलॉजी और साइकोलॉजी की पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, मैं देख लूंगा। इस बात को नोट कर लो भाई, ऐप पे पीडीएफ क्यों नहीं साइकोलॉजी की ओपन हो रही है। तो चलो ठीक है,
तो बच्चा अब जरा देखते हैं कि उपमेय, उपमान और ये वाचक शब्द भी लिखा है, साधारण धर्म और गुण भी लिखा है। बेटा एक बात सुनना, इनको तो मैं रखता हूं लास्ट में, पहले इन दोनों को समझिए। जब भी आप अर्थालंकार पढ़ रहे हैं तो उपमेय उपमान का जरूरत होती है, क्योंकि बच्चों अर्थालंकार का मतलब है, परिभाषा क्या है अर्थालंकार की, वे बेटा वे अलंकार जो अर्थ पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, वे जो अर्थ से पहचाने जाते हैं, जो अपने अर्थ से पहचाने जाते हो वही अर्थ अलंकार है। वे अलंकार जिनकी पहचान उनके अर्थ निकालने से हो। अब तक क्या था, कनक कनक शब्द से ही पता चल रही थी, अब तक सिर्फ कनक कनक शब्द से, पानी बेटा एक रहीमन पानी रहा के बिन पानी सब सून, वो जो पानी का आता था, ठीक है, तो वहां पर बेटा एक शब्द होता था कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो जो पानी था उस शब्द के ही अर्थ अनेक थे, तो शब्द से सिर्फ डिफरेंस होता था, और जो अनुप्रास था उसमें भी वर्णों से डिफरेंस हो रहा था। यहां पर अर्थ निकालना पड़ेगा, तब जाके डिफरेंस कर पाओगे, इसीलिए इनको अर्थ अलंकार कहते हैं। और अर्थ लाने के लिए आपको उपमेय और उपमान की तुलना करनी पड़ेगी। उपमेय क्या है, उपमान क्या है, जरा सीख लीजिए बेटा, इसको भूल जाइए अभी थोड़ी देर। एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है, इसको मत पढ़िए आप, बस मेरी बात सुनिए। उपमान क्या होता है, उपमान होता है बेटा, उपमान होता है जिसका पहले से ही बहुत मान सम्मान हो, मान जिसके पास पहले से ही मान हो, सम्मान हो, जिसको सब मानते हैं कि ये चीज सुंदर है। बेटा मेरी कोई तुलना करेगा तो मेरी किसी को पता है मैं सुंदर हूं, और किसी को पता है ये बेकार आदमी है, तो बेटा मेरा तो सबको नहीं पता ना, पर एक चीज है जिसका सबको पता है। जैसे हर कोई मानता है कि चंद्रमा सुंदर है, मानता है कि नहीं, मानते हो कि नहीं, चांद जैसा मुखड़ा, बेटा ये तो बहुत बार तुलना होती देखी है ना चांद से, तो चंद्रमा सुंदर है, तो बेटा चंद्रमा सब सर्वविदित है, सब कोई जानता है कि चंद्रमा सुंदर है, तो उसका पहले से ही मान सम्मान हुआ कि नहीं। अब चंद्रमा से जिसकी तुलना करोगे, जिसकी भी तुलना करोगे वो उपमेय हो जाएगा। चंद्रमा खुद उपमेय उपमान हो गया क्योंकि उसके पास पहले से ही मान है। तो क्या कभी कंफ्यूज हो गए, यूं बता दो अब बस। तो आप देखिए बेटा, उपमेय है जो प्रस्तुत हो यानी जिसकी तुलना की जाए, और उपमान है जो बहुत प्रसिद्ध वस्तु हो यानी जिससे तुलना की जाए। तो बेटा मैंने ये अपनी भाषा में लिखे हैं दोनों। आप कहोगे तो टाइपिंग मैटर, बेटा मैं इसको लिखता तो फिर आपके सामने बहुत टाइम लग जाता। तो बेटा क्या क्लैरिटी आई या नहीं आई, उपमेय और उपमान में क्लैरिटी आई आपके टॉपिक में या नहीं, बस इतनी सी बात बता दो। एक बार बेटा अगर कर सकते हो तो एक बार शेयर कर दीजिए प्लीज, अगर कर सकते हो तो। जोर पड़ता हो, हाथ दुखते हो, हाथ कप कपाते हो, तो बेटा टैबलेट है मेरे पास, दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर बेटा एक शेयर तो कर दीजिए प्लीज, है। चलिए, ताकि मुझे भी लगे कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं ये बच्चे लोग सराह रहे हैं इसको, ठीक है। चलिए क्लियर है। तो बेटा जो प्रस्तुत हो, जैसे बच्चों मैं कहूं कि, मैं अपने के लिए नहीं कहता, सीता का मुखड़ा, सीता का मुखड़ा चांद जैसा सुंदर है, चांद के समान सुंदर है। तो सीता का जो मुखड़ा है, सीता के मुखड़े की जो तुलना हुई है, प्रस्तुत क्या है भैया, सीता खड़ी है सामने, सीता है, सीता का ये जो मुखड़ा है, ये मुखड़ा चांद के समान सुंदर है। अब ये जो मुखड़ा है यही तो प्रस्तुत है ना हमारे सामने, सीता का मुखड़ा चांद के समान सुंदर है। चांद तो बहुत प्रसिद्ध वस्तु है ना, वो तो उपमान है। हमारे सामने क्या है, प्रस्तुत क्या है, सीता का मुखड़ा। ठीक है बच्चों, क्या आप समझ पाए हैं कि प्रस्तुत कैसे बोला इसने? जी हां, जिसको देख के हमने उसकी तुलना की है वही प्रस्तुत है। ठीक है बच्चों, तो प्रस्तुत क्या होता है, याद रखना उपमेय। और जो प्रसिद्ध जिससे तुलना की जाती है वो क्या होता है, उपमान। जिसकी की जाती है वो क्या होता है, उपमेय। कभी भूलोगे क्या बेटा, मत भूल जाना। ठीक है, चलो चांद उपमान नहीं बेटा, सीता 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 नहीं, सीता का मुखड़ा, सीता का मुखड़ा बेटा, सीता का मुखड़ा। सीता को मत करो, सीता का मुखड़े की बात है। वाचक शब्द क्या है बेटा, जैसे मैंने बोला सीता का मुखड़ा,
सीता का मुखड़ा, मुखड़ा चांद समान सुंदर है। चांद समान सुंदर है। ध्यान से सुनना मेरी बात। सीता का मुखड़ा, सीता का मुखड़ा चांद समान सुंदर है। तो बेटा ये जो चांद है ये तो आपका क्या हो गया? उपमान। उपमान। अब सीता नहीं, मुखड़ा, तो मुखड़ा क्या हो गया? उपमेय। उपमेय। अब बच्चों ये जो शब्द होता है इसको वाचक शब्द कहते हैं। यही आता है पहचान कराने के लिए। ये जो वाचक शब्द है कहता है कि इस वाचक शब्द को देख के पहचानो मैं कौन सा अलंकार हूं। बेटा इसी शब्द को देखकर पहचाना जाता है कि अलंकार कौन सा है। तो यहां पर समान या चांद सा सुंदर है तो सा भी पहचान कहा गया। चांद सम सुंदर है तो भी पहचान क्या? चांद सरिस सुंदर है, सरिस का मतलब भी समान। चांद की तुलना में सुंदर है तो की तुलना आ गई। तो वो जो चांद के तुल्य सुंदर है तो तुल्य आ गया। तो जो ऐसे शब्द होते हैं उनको कहते हैं वाचक। चीख चीख के कहते हैं ये कि भैया इसके समान, तो उसी को हम वाचक शब्द कहते हैं। तुलना करने के लिए जो शब्द प्रस्तुत हो। क्या आप समझ पाए? बेटा देखो अभी उपमा पे भी आ रहा हूं, बेटा इतने उतावले मत हो। देखो अब साधारण धर्म गुण उपमेय या उपमान के एक समान गुण को दिखाने वाले साधारण धर्म कहलाते हैं। बेटा साधारण धर्म पूछा जाए इस वाक्य में, साधारण धर्म क्या है? सीता का मुखड़ा क्या है? उपमेय है। चांद क्या है? उपमान है। समान क्या है? वाचक शब्द है। वाचक शब्द से ट्रिक निकलेगी बेटा। वाचक शब्द ध्यान कर लेना, वाचक शब्द क्या होता है। और सुंदर क्या है? सुंदर नहीं तो बताया चांद समान बुरा है, चांद समान अच्छा है, चांद समान सुंदर है। ये जो सुंदर है ये गुण है, ये गुण है, गुण। तो इसी को साधारण धर्म या गुण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, सुंदर बुरा जो भी कुछ हो, बहुत बढ़िया बच्चों। क्या आप चारों चीजों को समझ चुके हैं? तो अब जरा आते हैं बेटा, आगे आते हैं। एक बार देखिए उदाहरण। सीता का मुख चांद सा सुंदर है, उदाहरण मिल गया। अब यहां पर बच्चों मैं और आगे चलता हूं, उपमा अलंकार। अब मैं आया हूं उपमा पर, अब आया हूं उपमा पर। अभी तो सिर्फ मैंने समझाया है बच्चों आपको। जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, उपमेय क्या मुखड़ा था, उपमान से की गई थी पिछले में जो एग्जाम्पल दे रहा था, तो जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमेय की तुलना उपमान से ही तो कर रहे थे ना ऊपर। सीता का मुखड़ा चांद समान सुंदर है, तो बेटा तुलना हो रही थी ना सीता के मुखड़े की चांद से, तो वहां पर उपमा अलंकार ही तो हुआ ना बच्चों। तो ऐसे ही पर उपमा भी दो तरह के होते हैं, एक पूर्ण उपमा होता है, एक लुप्त उपमा होता है, जिसमें बेटा चारों गुण पाए जाएं। कौन से चारों? कौन से चारों? जिसमें चारों गुण पाए जाएं, चारों उपमेय भी हो, उपमान भी मौजूद हो, वाचक शब्द भी मौजूद हो, साधारण धर्म भी मौजूद हो। अगर होता सीता का मुखड़ा चांद समान है तो यहां उपमेय है, उपमान है, ये वाचक शब्द है, लेकिन साधारण धर्म नहीं है, तो वो लुप्त उपमा है। जिसमें कुछ भी छुप गया चारों में से वो लुप्त उपमा है, और जिसमें चारों चीज आ गई वो पूर्ण उपमा है। क्या समझे बच्चों? क्या समझे? वही कह रहा है। उपमा की पहचान के लिए बेटा लुप्त उपमा, पूर्ण उपमा समझ गए। जिसमें चारों चीज हो वो पूर्ण उपमा, जिसमें कुछ भी लुप्त हो जाए वो लुप्त उपमा होता है। उपमा की पहचान है जिन पंक्तियों में वाचक शब्द सा, से, सम, समान, सदृश, सरिस, इव, तुल, ये वही है बच्चों। ये तुलना करने के लिए यूज होते हैं। ये तो अभी मैंने आपको दिखाया, वो राम के जैसे हैं, राम से बनो, राम से बनो, तो राम से ऐसे आ जाता है। राम सा बन के दिखाओ, सा भी आ जाता है। ठीक है, सा, सम, समान, सदृश, दृश्य का समान, दिखने में समान, सरिस, सरिस का भी दूंगा आगे एग्जाम्पल, इव, तुल, लो, जौ, जैसे, इमी, जिमी, ऐसा आदि शब्द उपमा के ही हैं, उपमा के ही हैं। जहां पर ये वाचक शब्द होंगे, जहां पर ये वाचक शब्द होंगे, बेटा ट्रिक है ये, कह देना देखते ही उपमा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देखो। पीपर, पात, सरिस, मंडोला, क्या वाचक शब्द आ गया? सरिस, तो बेटा सरिस मंडोला।
पीपर पात। अब इसमें आपसे पूछे उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है, बेटा पीपर पात, पात कहते हैं पत्ते के लिए, पीपर मतलब पीपल का पत्ता। ध्यान देना, पीपल का पत्ता सरिस समान, पीपल के पत्ते के समान मन डोला। मेरा जो मन है ना वो डोल रहा है, डोल रहा है, ऐसे डोल रहा है। पीपल का पत्ता भी तो ऐसे, कभी पीपल का पत्ते पे ध्यान दिया है? वो सिर्फ ऐसे ही हिलता रहता है, हवा चले या ना चले वो ऐसे ही रहेगा। तो पीपल का पत्ता तो बेटा ऐसा ही रहता है, ऐसा ही रहता है। उसकी तो पहचान ही ये है कि वो तो डोलता ही रहता है, उसका वो प्रसिद्ध है, वो तो डोलने में प्रसिद्ध है। मन थोड़ी हमेशा ऐसे डोलता है, मन तो आज डोला है हमारा पीपल के पत्ते के समान। बेटा ये तो अभी डोला है, तो मन मेरा प्रस्तुत है। जो मेरा मन है ना, तो प्रस्तुत क्या मन है, वो पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। पीपल का पत्ता नहीं डोल रहा मन के समान, पीपल का पत्ता तो डोलता है, वो तो प्रसिद्ध है इस काम के लिए। तो बेटा मन क्या है, मन उपमेय है। तो बेटा क्या पहचान पाओगे उपमेय क्या होता है, उपमान क्या है। मन डोला, हमारा ना डोला, बेटा डोलेगा, डोलेगा, किसी को देख के तो डोलेगा। चलिए अभी कहाँ है प्रस्तुत ऐसा आपके सामने कोई जो मन को डुला दे? देखो बेटा, चलिए मैं गुरु हूं बेटा। तनु दुति मोर चंद्र जिमी झलके, तनु दुति मोर चंद्र जिमी झलके। अभी बताया था ना बेटा, ये जिमी शब्द जहां भी आ जाएगा वो उपमा ही होगा, वो उपमा ही होगा। तो ये आ रहा उपमा की पहचान, जहां भी ये जिमी आ जाएगा वहां उपमा अलंकार ही बन जाएगा। बहुत बढ़िया। दिवसावासान, ये दिवस अवसान, दिवस का अवसान, ठीक है, का समय, यानी दिवस के, बेटा दिवस के अवसान के समय, खत्म होने के समय मेघ में आसमान से उतर रही है, मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। दिवस अवसान यानी दिवस जब अवकाश पे जा रहा है, छुट्टी पे जा रहा है, यानी शाम हो रही है, उसके समय मेघ में आसमान, बादलों वाले आसमान से उतर रही है संध्या, धीरे धीरे नीचे तक रात कर देगी आके। सुंदर परी सी धीरे धीरे धीरे, सुंदर परी सी, यही तो है ना बच्चों, सुंदर परी सी। ये मिल गया ना वाचक शब्द, इसी से पहचान लूंगा ना कि ये उपमा ही अलंकार होने वाला है। क्या पहचान पाए बच्चों? बहुत सुंदर, बहुत शानदार। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा। क्या आप पहचान पाए कि ये उपमा अलंकार है? कोटि कुलिस वचन तुम्हारा, ये बेटा उपमान है। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, ये प्रस्तुत क्या है, वचन की तुलना की है। तो बेटा ये जो वचन है ये उपमेय है, उपमेय है। कितने आराम से आप सब चीजों को पहचान पा रहे हो ना बच्चों। तो क्या बच्चे आप क्लियर कर पाए? बताइए, क्या हर किसी को क्लियर हो गया उपमा अलंकार? क्या ऐसे शानदार तरीके से पहले भी पढ़ा है क्या? बेटा टीचर मैथ्स का हूं ना, इसलिए कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा रहा हूं चीजों को। बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे देखिए, चंद्रसा मुख है सर जी आपका। अरे वाह बेटा, ये दिखता ही है, जो बच्चे बहुत मेहनत से दिल से बेटा पढ़ाई करते हैं ना, वो गुरु को, उनको सब कुछ गुरु में दिखता है। चलिए आगे देखो, तो रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। बेटा रूपक अलंकार में एक बात सुनना, जैसे नाम से स्पष्ट है कि रूप, रूप, तो ये जो अलंकार है रूप ले लेता है दूसरे का, यानी बिल्कुल हूबहू बन जाएगा। सा सम समान कुछ नहीं आएगा इसमें। ये ऐसे कहेगा भैया, ये ऐसे कहेगा, ये ऐसे कहेगा, सीता, सीता का जो मुख है ना चंद्र ही है बिल्कुल। बेटा किसी के लिए लड़की देखने गए, चलो भाई हम चलते हैं, तेरे लिए लड़की देख ही आता हूं। लड़की देखने गए, लड़की देखने गए,
अब लड़का इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि फूफा जी आएंगे, बताएंगे कैसी है। तो बेटा फूफा जी आए, फूफा जी आए, बेटा देख ही आए हैं, देख ही आए हैं, कैसी है जी, कैसी है, ब्याह करने लायक है या नहीं है। तो फूफा जी क्या कह रहे हैं, बेटा लड़की नहीं है, लड़की नहीं है, चंद्रमा ही है, बिल्कुल बिल्कुल चंद्रमा है, चंद्रमा जैसी भी नहीं, बिल्कुल चांद ला रहा घर में। तो बच्चों ये हुआ रूपक अलंकार, यानी उन्होंने चंद्रमा का रूप ही लड़की में रख दिया, रूप ही लड़की ने ले लिया चंद्रमा का। तो ये रहा रूपक अलंकार। जब उपमेय में उपमान का भेद रहित, कोई भेद नहीं है, ना चंद्रमा में ना लड़की में, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं। उसका मुंह उठाओ चंद्रमा पे रख दो, रात को चांदनी हो जाएगी, ऐसा मुंह है उसका, इतना सफेद है, क्या करें। बहुत बढ़िया बच्चों। तो अब देखना बच्चों, इसके उदाहरण, फेमस उदाहरण जो आते हैं एग्जाम में। देखिए बच्चों, सीता का मुख चंद्र है, समझ गए आप, अब समझ गए ना। देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, ये सबसे फेमस एग्जाम्पल है इसका, सबसे फेमस एग्जाम्पल। इसमें कोई बेटा वाचक शब्द नहीं होता, क्या वाचक शब्द इसमें नहीं आता है, वाचक शब्द नहीं आता रूपक अलंकार में। तो देखना, सीता का मुख चंद्र है, अरे वाह, फिर तो पक्का ब्याह होएगा भैया। देखो आगे, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण जो है भगवान के जो चरण हैं वो बिल्कुल कमली हैं, कमल हैं, कमल हैं। भगवान के जो चरण हैं वो चरण कमल के समान कोमल हैं। अगर ऐसे बोले कमल के समान कोमल हैं तो बेटा उपमा हो जाता, लेकिन सम समान कुछ नहीं लगाया, चरण कमल ही हैं बिल्कुल, हरिराई के चरण बिल्कुल कमल हैं। तो बेटा फेमस एग्जाम्पल हैं, इसलिए रूपक। मौज कर दी फूफा ने तो सर, अभी फूफा पे ही पढ़ी हो, आगे आ जाओ। चलो, मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हो, मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हो। तो बेटा ये मथुराई भाषा, उधर की भाषा है मथुरा वाली। तो मैया, मैया कहते हैं माँ के लिए, मम्मी, मेरी मम्मी, मैं चंद्र खिलौना लूंगा, यानी मैं खिलौने के रूप में सिर्फ चंद्रमा ही लूंगा और कुछ नहीं चाहिए। वो कह रही है मैं चंद्र जैसा ही खिलौना लाऊंगी। नहीं नहीं, बच्चा कह रहा मैया मेरी, मुझे चंद्र ही चाहिए, खिलौने के रूप में चंद्र ही चाहिए। तो बेटा समझ गए ना, चंद्र खिलौना चाहिए। तो भैया क्या कोई भी वाचक शब्द है, पूरा रूप रख रखा है बच्चों, तो क्या पहचान पाओगे ना आप, खुद बताओ। ये एग्जाम्पल जो आज तक आप रटते थे, अगर थोड़ा सा समझा होता तो यहां आ गए होते बच्चों। सर क्लास का टाइम टेबल बदल क्यों जाता, 8 PM को हिस्ट्री क्लास बदल गई थी। नहीं, वो 8 PM ही रहेगी अब, ठीक है। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, यहाँ बड़ा वो चल रहा, रैप चल रहा, रैप सॉन्ग चल रहा, बहुत हार्ड। हाँ देखिए, कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु, बेटा इसी तरह से इन्हें भी याद रख लेना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी राम रतन धन पायो, राम रतन जैसा धन नहीं पाया, राम रतन ही धन पा लिया। प्रेम सलिल से द्वेष का सारा मूल धुल गया, द्वेष का सारा, प्रेम सलिल से द्वेष का सारा मूल धुल। अब आप कहोगे सर ऐसे में कैसे हम पता कर पाएंगे। बेटा कोई भी वाचक शब्द आया है क्या, नहीं आया ना, तो रूपक लगा देना। अगर कुछ समझ में ना आए ना, उस अलंकार को आप रूपक, ज्यादा से ज्यादा चांस है कि वो रूपक ही होगा, अगर आपको अलंकार समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए सर, अरे भांजी तो बहुत कुछ समझ लिया, भांजी मैं तो बहुत कुछ समझ, रुक जाओ यार, तुम ना अभी वहीं पड़े हो, अभी फूफा पे ही। चलो आगे देखो। ये देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कहता है, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। बेटा यहां पर संभावना की जाएगी, ध्यान से सुनना मेरी बात। पहले में क्या किया था उपमा में,
ये समान है उसके। रूपक में क्या क्या बिल्कुल रूप दे दिया। देखिए मुख चंद्रमा सा है, दूसरे में था मुख तो चंद्रमा ही है, यहां पर क्या बोलेगा मुख सीता का मुख। अब फूफा ऐसे बता रहा सीता का मुख मानो भाई चंद्रमा है, बिल्कुल चंद्रमा है सीता का मुख, तो बिल्कुल मानो, मानो बिल्कुल चंद्रमा जैसा है, मानो जैसा भी नहीं, मानो चंद्रमा ही है। रूपक में क्या कहता है चंद्रमा है, अरे चंद्रमा है वो, यहां कह रहा मानो चंद्रमा ही है। तो भाई समझ में आ गया ना। तो जब उपमेय में उपमान की संभावना, संभावना जहां भी दिखाई जाएगी वहां मानो जानो मनहू जनहू कुछ ऐसे वाचक शब्द होते हैं, मानो जानो मनु मेरे जानते, मनहू मानो जान जनू जनहू आदि, ये शब्द जहां भी दिखे ये संभावना व्यक्त करेंगे। बात क्लियर है बेटा, सीधा परिभाषा से भी क्वेश्चन आ जाता है। संभावना, संभावना यानी उपमेय में उपमान की संभावना किस में दिखाई जाएगी, तो उत्प्रेक्षा में दिखाई जाएगी। उपमेय में यानी मुख में चंद्रमा की संभावना दिखेगी कि मुख ऐसा है मानो चंद्रमा मुख में ही घुस गया हो, तो उपमेय में दिखेगी, उपमान में नहीं। बच्चा गलती क्या करता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, उपमेय में उपमान की संभावना और दूसरा दे देता है वो उपमान में उपमेय की संभावना, उपमान में उपमेय की संभावना, और बच्चा कंफ्यूज कर दिया उसने पूरी तरह से। और जिसको उपमेय उपमान क्लियर नहीं होंगे वो इस उत्तर को लगा के आ जाएगा, जो एकदम गलत है, एकदम गलत है। सही यही होगा, उपमेय में उपमान की संभावना कि उपमान में उपमेय की संभावना। बात गलत, बात सही, बिल्कुल। यूपी टेट में क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं होती, नहीं होती, सीख के कह रहा हूं। हाँ हिस्ट्री की 8 बजे से ही है, हाँ बिल्कुल। अरे पसीना आ गया यार, बहुत जोर लगा रहा हूं मैं तो आज। चलो उदाहरण देखते हैं। सीता का मुख मानो चंद्र है, तोहत ओढ़ पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहू मनहू नील मणि शैल पर आते पर प्रभात। तो बेटा मनहू आ गया ना, तो यही है जिससे हम उत्प्रेक्षा को पहचानेंगे। ये सबसे जान पड़ता है तो यही तो पहचान है, जहां पर संभावना है इससे ही तो करें। जान पड़ता है कि जैसे उसका मुख आ गया है कि वो चंद्रमा जैसा ही, जान पड़ता है कहीं ना कहीं संभावना ही है। भाई आपका, आप तो ऐसे लग रहे जान पड़ता है जैसे चांद आ गया हो धरती पर, तो जान पड़ता है संभावना व्यक्त की गई है। तो जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े हीरे, हीरो में गोल नीलम है जड़े, तो बेटा जान पड़ता है ये संभावना। पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवारी सबे चली आई, जन जनहू जान जान जान। तो ये सब जो शब्द आते हैं इन्हीं से हमें पता लगता है कि भैया उत्प्रेक्षा आ चुका है। बेटा तीनों अलंकार क्लियर हो गए, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, यही गले की फांस होती है अर्थ अलंकार में। और तीनों आपको अगर क्लियर हो गए हैं ना बच्चों, तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे से आपको बहुत अच्छा अंदर से फीलिंग आ रही होगी। टेस्ट 2 करवा दो बेटा, हफ्ते में 1 काफी है, परसों को होने तो वाला है, थोड़ा सब्र तो रखो भले आदमी। प्रतीप अलंकार अभी 1 की जरूरत है, जहां जरूरत होगी मैं 2 करवा दूंगा। और बताओ आगे आ जाओ। उपमा देखिए, प्रतीप ध्यान देना, प्रतीप का हिंदी अर्थ होता है, प्रतीप का अर्थ का मतलब उल्टा ही है, प्रतीप का अर्थ उल्टा ही होता है। जहां भी प्रतीप, ये प्रदीप नाम नहीं है, प्रतीप है। प्रतीप जहां भी लगे समझ लेना उल्टा काम करने आया है, तो ये उल्टा ही होता है। ये किसका उल्टा होता है? प्रतीप लग गया उल्टा, उल्टा किसका होता है याद रखना, ये उपमा का उल्टा होता है। उपमा अलंकार पढ़ा है ना अभी, उपमा क्या भूले तो नहीं हो बेटा, वही अलंकार यहां आ गया है। तो सर ये कैसे आएगा उल्टा? जरा एक बात मेरी सुन लो, वहां क्या बोला था कि सीता का जो मुख है ना वो चंद्रमा के समान सुंदर है। यहां हम क्या कह रहे हैं, चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा, चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा वो सीता के मुख के समान सुंदर है। मतलब चंद्रमा की तुलना कर रहे, सीता से उल्टी तुलना।
हाँ, यही तो है, अर्थात उपमान को उपमेय से बना देना, उपमेय बना देना, उपमान को उपमेय बना दिया उल्टा, यानी चंद्रमा की ही तुलना करने लगे। अब तक मुख की तुलना हो रही थी, अब उल्टी चंद्रमा की ही तुलना कर दी। तो बेटा यही हो गया ना, मुख सा चंद्र है। देखो, मुख सा चंद्र है, चंद्र कैसा है? मुख सा, मुख सा। तो यहां पर मुख सा चंद्र है। तो बेटा जो चंद्र है, अब मुख को उसने उपमान बना दिया, मान सम्मान किसका बढ़ा दिया? मुख का। चंद्र है, चंद्र प्रस्तुत है, ये चंद्र है ना, ये मुख सा है। तो बेटा ये उपमेय बना दिया, उल्टा कर दिया। जहां उपमान को उपमेय बना दिया जाए, वो कौन सा अलंकार है? वो प्रतीप अलंकार है। क्या आप समझ पाए? बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। बेटा ये अभी छोटे छोटे अलंकार हैं, क्योंकि इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। उपमा का उल्टा अलंकार कौन सा होता है? प्रतीप अलंकार होता है। उपमेय, उपमेय को उपमान किस में बना दिया जाता है? प्रतीप अलंकार में बना दिया जाता है। एग्जाम्पल आप समझ ही गए हैं बच्चों, ठीक है। ये देखिए, अब देखो अनन्वय अलंकार। अनन्वय बेटा जहां उपमेय की तुलना में कोई उपमान ही ना मिले, मतलब सुनो तो सही, सीता का मुख इतना सुंदर हो जाए कि उसके समान है ही ना। अरे चंद्र छोड़ो यार, कुछ बढ़िया सा बोलो। सीता तो है, सीता का मुख तो ऐसे, चंद्रमा छोड़ना, कुछ बढ़िया सा लाओ। वो कही यार मैं चंद्रमा को भी छोड़ दूं तो मैं लाऊंगा क्या? इतनी सुंदर है भाई वो। इस बार फूफा देखो कैसे कह रहे, अरे चंद्रमा छोड़ चंद्रमा। वो कहे उसकी लड़की, अरे फलाने की लड़की छोड़ तो उसे, भाई वो इतनी सुंदर है। कितनी है जी बताओ तो सही। वो ला रहा है ढूंढ ढूंढ के, ऐसी है जी, अरे छोड़ उसको। फिर बाद में पता क्या कहता है? बाद में फूफा पता क्या कहता है? वो कहता है कि वो जो लड़की मैं देख के आया हूं ना, उसके समान बस वही है और कोई है ही नहीं। एक सुना है ना, भारत सम भारत है, भारत के समान सिर्फ भारत है। ये किस एग्जाम्पल है? किस किस अलंकार का एग्जाम्पल है? अनन्वय। अनन्वय, अन्य कोई ना हो, अन्य अनन्वय, ऐसे याद रख लेना। अन, अन नहीं, अन्य नहीं, अन्य, अन्य नहीं हो, अन, अन, अन मतलब ना हो, अनन्य, अन्य ना हो कोई उसके समान, वही है अनन्वय अलंकार। याद रहेगा कि नहीं? नाम से स्पष्ट है बेटा, तो देख लो ना एग्जाम्पल भी। भारत के सम भारत है, सीता का मुख सिर्फ सीता का ही मुख है, दुनिया में दूसरा मुख बना ही नहीं है, ऐसा अद्वितीय है। बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित, मिल जाएगा। आगे बहुत क्विज हम उस पर डालने वाले हैं कुछ, है ना। चलिए डालते रहते हैं हम उस पर क्विज के क्वेश्चन, ताकि आपका रिवीजन होता चले। आगे देखना बच्चों, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप परंतु निषेधात्मक आरोप होता है। कौन से अलंकार में? अपनहूति अलंकार। क्या? अपनहूति अलंकार। बेटा मैं इसको, अपनहूति को पनौती कहता हूं। अपनहूति, पनौती, ये पनौती अलंकार है। क्या पनौती को आप कैसे बोलते हो? भाई पनौती आ गया ना सामने, काम नहीं होगा रे, अब नहीं बनना। फूफा के सामने पनौती आ गया, रिश्ता तो होना ही नहीं है। तो बेटा पनौती आ गया, पनहूति आ गया, पनहूति, 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 देखो पनहूति आ गया। तो पनौती उपमेय में उपमान का भेद रहित तो होगा, परंतु देखिए बिल्कुल रूपक ही होगा, लेकिन नेगेटिव सेंस में होगा, क्योंकि भेद रहित तो रूपक में होता है, लेकिन बच्चों नेगेटिव सेंस में होगा। कैसे होगा जरा ध्यान दीजिए। देखिए यह चंद्र नहीं मुख है। देखिए बेटा यहां भी बिल्कुल तारीफ की गई है, यहां भी तारीफ की है, लेकिन नेगेटिव अर्थ आएगा, मत, नहीं, न, ऐसे शब्द जहां आए और तुलना भी की जा रही हो। यह देखिए भेद रहित आरोप है। ओ भाई तू इसे चंद्रमा समझ रहा है? इसका मुख है इतना सुंदर, ये चंद्र नहीं है, मुख है। तारीफ की कि नहीं की? ये चंद्र नहीं है, अरे मुख है भाई, ये मुख है। अच्छा मैं तो चंद्रमा समझ रहा था। तो तारीफ हुई कि नहीं हुई? होगी तारीफ ही, लेकिन नेगेटिव सेंस में होगी।
चलिए बेटा, बहुत ही सही। हाँ, ये देखिए बेटा, ऐप पर पीडीएफ कब तक रहेगी बेटा? यूपी टेट तक, सुपर टेट तक भी छोड़ देंगे, अगर देखेंगे उसका कोर्स आ गया तो फिर नहीं रखेंगे, अभी कुछ चाहिए, चलो देखेंगे बेटा। ये देखो, आगे देखो अगला, उपमेय में उपमान का संदेह होता है। किसमें? संदेह अलंकार में। संदेह अलंकार में उपमेय में उपमान का संदेह, यानी उपमेय में उपमान। उपमान तो फेमस वस्तु है। अब उपमेय कोई चीज जो हमें दिख रही है, जो प्रस्तुत है, उस प्रस्तुत चीज में किसी एक महान चीज का संदेह होगा। और ये वो तो नहीं है, कोई चमकनी सी चीज दिख गई, अरे हीरा तो नहीं है। फेमस तो चीज हीरा ही है, चमकने वाली तो हीरा ही होती है। अब वो कह रही है अरे हीरा तो नहीं है, तो बेटा ऐसा कुछ संदेह होगा। तो देखिए पहचान क्या होती है, कि, क्या, किधो, क्योंकि इसमें संदेह है। कि क्या क्वेश्चन उठ रहा है, किधो, किवा, अथवा, या जैसे आदि शब्द आते हैं। तो जैसे मैं अब दिखाता हूं, तारे आसमान के हैं आए मेहमान बन, या किसी कमला ही आज आके मुस्काई है। तो या की कमला ही आज आके मुस्काई है। देखिए बेटा क्या बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। तो बेटा देख ना जरा, या आ गया, एक तो वाचक शब्द है इसलिए हमें संदेह दिख गया कि यहां क्लियर नहीं है, या लगा रहा है, ठीक है। तो यहां कैसे, तारे आसमान में आ गए ये मेहमान बन के, या कमला ही आके फिर से मुस्का गई। ओ कमला की कितनी बड़ा दांत, इतने सफेद है कमला के कि वो तारे से टिमटिमाते हैं। तो बेटा देखो ना, तो कमला के दांतों की कितनी तारीफ की है कि तारे आसमान में आए हैं मेहमान बन के, या कमला ही मुस्का के चली गई। तो संदेह था, ये कमला आई थी, ये तारे टिमटिमाने आए थे। क्या कमला थी यार। चलो, वह है अथवा वरदान। विरह कहते हैं बेटा अभिशाप के लिए। इसने मुझे ऐसा श्राप दिया, तेरी, अब ये तो अभिशाप लगेगा आप, तेरी शादी कभी नहीं होगी। अब कुछ तो ऐसे कोसते हैं ना शादी को, यार जिंदगी बर्बाद हो गई। अब वो कहेगा यार, अब जो शादीशुदा आदमी है वो सोचेगा यार ये विरह है या वरदान, तेरी शादी कभी नहीं होगी। ऋषि मुनि ने श्राप दिया भैया तेरा ब्याह नहीं होएगा कभी। अब जिसको बोला वो तो कहेगा यार बहुत बड़ा अभिशाप है ये तो। अब दूसरा क्या है, शादीशुदा आदमी जो बहुत चुटकुले बनाता है शादी के ऊपर है, तो वो कहता है ओ भाई ये श्राप नहीं है, ये तो तेरे लिए वरदान है, ये विरह नहीं है ये वरदान है। दूसरा कह रहा है यार ये विरह है अथवा वरदान है। तो बेटा वहां पर संदेह में आ गई बात, विरह है अथवा वरदान है। बहुत बढ़िया। चलिए सारी बिच, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल, अगर कोई कहे संदेह अलंकार का सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल दो तो ये रहा। जब दुशासन लगातार खींच रहा था किसकी, द्रौपदी जी की साड़ी, और कृष्ण जी के हाथ से निकल रही थी साड़ी, और बेटा वो बढ़ती ही जा रही थी साड़ी। तो फिर क्या कह रहा था, जब क्या कह रहा था दुशासन, ये साड़ी बीच नारी है, यानी ये साड़ी के बीच में नारी है, कि नारी बीच साड़ी है, पता ही नहीं लग रहा साड़ी के बीच नारी है, नारी के बीच में से साड़ी निकल, नारी में से निकले जा रही है। साड़ी ही की नारी है, साड़ी की ही नारी है ये नारी की ही साड़ी है। बेटा ये नारी की साड़ी है, साड़ी की नारी बनी हुई है पूरी। तो भाई क्या समझू इसको, तो क्या समझू, बहुत ही बढ़िया। तो आप कहेंगे यहां संदेह हो गया था उसको कि साड़ी है नारी है, किसमें से क्या निकल रहा है समझ नहीं आ रहा। समझ रहा पिताजी, भीष्म पितामह पिता मां समझाओ क्या है ये। चलिए बेटा वही है भ्रांतिमान। अब भ्रांतिमान और संदेह में आपको बहुत बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा नजर। कई बार बच्चे संदेह वाले को भ्रांतिमान में ले जाते हैं, लेकिन संदेह की पहचान है जो मैंने वाचक शब्द बताए ना बेटा, ये देखिए यहां भी आ गया होगा, सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। बेटा ये जो की आया है, अथवा आया है, या आया है, इसमें आएंगे संदेह में, ठीक है, इसमें नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, तो वहां डाउट होगा किसी ना किसी चीज का, यहां पर भ्रांति होगी, भ्रम होगा, पर वो हकीकत में नहीं होगा। भ्रम होगा बस, पर वो होगा नहीं हकीकत में। तुम्हें पता होगा कि वो हकीकत नहीं है, वहां हमें भी नहीं पता।
विरह अथवा वरदान, अभी तक डाउट बना हुआ है, तो इसलिए संदेह है। भ्रांति में क्या होता है, जो कर रहा है जिसके सामने है ना बेटा, जो मैं है ना वहां, उसको भ्रांति हुई है बस, आपको नहीं, रियलिटी में भ्रांति नहीं है। संदेह और भ्रांति में छोटा सा अंतर है बस। जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाता है, जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाता है, जाए वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो देखिए क्या उपमेय को समझ लिया, जैसे बेटा जैसे कोई दाना चुग रही है, दाना चुग रही है और वो चमक रहे हैं दाना, वो सोच रही है तो मैं मोती खा रही हूं, मोती खा रही हूं। जैसे आप कहते हो ना, अरे मूंगफली भाई, मैं मूंगफली में बादाम खा रहा हूं, बादाम बेटा मूंगफली है, वो बादाम नहीं है। अच्छा, मैं मूंगफली खा रहा था इतनी देर से, तो वहां भ्रांति है। समझ में आ गई ना बच्चों? तो देखो, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। समझ आया कि ओस के बिंदु थे ना, ओस के बिंदु बूंद पड़ी हुई थी ना, ओस की बूंद पड़ी हुई थी, बड़ी चमकदार होती है ओस की बूंद। अब हंसनी आई, ओहो मोती पड़ा है, चाट लिया, मोती है, मोती है। तो ओस बिंदु चुग रही थी, हंसनी चुग रही थी उनको, वो मोती समझ रही थी उनको, वो मोती थोड़ी थे, हमें तो पता है। तो उसको भ्रांति हुई है ना बच्चों, उसको भ्रम हुआ है ना। क्या समझे? यही फर्क है दोनों में। क्या क्लियर है ना बच्चों? बहुत बढ़िया। देखिए अतिशयोक्ति क्या होता है, जहां पर बेटा बढ़ा चढ़ा के बात की जाए, जहां पर कोई दूर दूर तक मतलब ना हो, ऐसे ऐसे गोला फेंके जाए, सामने वाले पे जवाब ही ना बने, तो ऐसा होता है बेटा। कोई होता है ना गांव में, कोई ऐसे फेंकने वाला जिसकी लपेट, अब भाई लपेट लेंगे, जिसको बोलते हैं लपेट लेंगे, लपेट लेंगे भाई, लपेट ले, इतनी मत फेंक, लपेटी भी नहीं जा रही, वही अतिशयोक्ति। तभी तो आपने उससे ये बात बोली, ठीक है? तो महा फेंकू, वही किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहना यकीन ही ना हो पाए, उसी को फेंकू तो बोलते हैं। पर यहां पर कुछ फेमस एग्जाम्पल हैं, इसी को लेकर कुछ फेमस एग्जाम्पल है। देख लो, साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में। देख लो साकेत नगरी, यानी नगर, नगरी, साकेत नगरी इतनी सुंदर लग रही थी। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ये बेटा पूरा नहीं लिख रहा, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, तो ये पूरा लिख लो। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो बेटा स्वर्ग से मिलने, क्या आसमान में नगर उठ के चला जाएगा क्या? अरे यार इतनी भी मत फेंक यार, कैसे उठ के जाएगा, असंभव है। तो वही तो अतिशयोक्ति है। चलिए आगे देखो बच्चों, हनुमान जी की पूंछ में लग न पाई आग। बेटा देखो, ये रामायण का वक्तव्य, तब भी अतिशयोक्ति, तब भी फेंकू है। देखो, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी पूंछ भी ऐसी चीज हो गई जिसमें आग ना लगे। आपको सच है सर? बेटा सच तो आपने देखा है ना, ठीक है, पर ऐसे अगर कोई कहानी सुना लो, यार पूंछ में आग नहीं लगी और उसने सारे राक्षसों को जला दिया और वो पूरी लंका जला दी, क्या उसकी पूंछ नहीं फूकी होगी? एक मन में सवाल नहीं आता, क्या हनुमान जी की पूंछ नहीं फूकी होगी? क्या उनको दर्द नहीं हुआ होगा? तो वहां अतिशयोक्ति, वहां जानने की इच्छा बन गई, है ना बच्चों? यही तो है। अब आगे देखो, आगे नदियां पड़ी अपार। बेटा यही नहीं कि जो फेंकने वाली बात होगी, यहां ऐसी होगी जहां अचरज होगा, अच्छा ऐसे हुआ था, ओ वो वाला सीन है। देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, ये तब की घटना जब महाराणा प्रताप का चेतक, अब आगे नदियां पड़ी हुई हैं, कैसे जाऊं उस पार, ऐसे सोच रहे महाराणा प्रताप। देखो बेटा, आप घोड़े का साहस देखना, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे उस पार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राणा ने सोचा इस पार। यानी जैसे ही वहां नदी थी, राणा इस पार सोच ही रहे थे घोड़ा कैसे जाए, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा ने सोचा ही था, चेतक तो दाग गया इतनी देर में। तो बेटा वो सोच रहे थे कैसे उतारूं, चेतक ने पार कर दिया एकदम।
ओ भाई क्या घोड़ा था यार। तो वही तो है अतिशयोक्ति, यही तो है। चलिए बच्चा आगे देखो। देखो बेटा, ये विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास जहां विरोध हो चीजों का। देखिए बेटा, तो जब दो विपरीत बातें कही जाएं, यानी दो विपरीत बातें, यानी ऐसा कैसे हो सकता है। अब आपको इनमें कभी कभी अतिशयोक्ति भी लग सकती है, लेकिन वो विपरीत होनी चाहिए बातें, तो विरोधाभास भी हो सकता है। विरोधाभास वाले में अतिशयोक्ति भी कई बार लग सकती है। ठीक है, देखिए बेटा, जैसे हम कहते हैं यार, कई बार कहते नहीं है यार, खाली सा बर्तन में 5 लीटर दूध, खाली कह रहे हो और 5 लीटर दूध बता रहे हो, यार खाली सा लग रहा है और इसमें इतना पानी आ गया। तो देखिए वही तो बात है, ऐसे ही तो एग्जाम्पल है। अथाह पानी रखता है या सूखा सा गात, सूखा भी कह दिया और पानी भी कह दिया, फिर सूखा काहे का जब पानी भरा हुआ है उसमें। तो विरोध हो गया ना दो बातों का। जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी। अब बच्चों यहां देखना क्या शानदार तरीका। जब से आंख लगी किसकी, दो प्रेमी, एक प्रेमी एक प्रेमिका, जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी। समझ गए ना, जब से आंख लगी उससे तब से सो ही नहीं पाया हूं। तो बेटा यहां पर जब से आंख लगी, जब से न आंख लगी, तो यहां पर बात भी वही है और विरोध भी कर रहा है। एक बार कह भी रहा है आंख लग गई और एक बार कह रहा है आंख नहीं लगी, तो विरोध हो गया ना दो बातों का। इसी को विरोधाभास अलंकार कहते हैं। चलिए बच्चों, हाँ यूपीएसआई वाले बिल्कुल ले सकते हैं बच्चों। प्रियतम को समक्ष पा कामनी, देखना बेटा, प्रियतम को समक्ष सामने पाकर कामनी न जा सकी न ठहर सकी। ओहो हो क्या बात कर दी। प्रियतम जैसे ही आए सामने, रस में पढ़ाया है, जैसे ही प्रेमी सामने आया, कोई उम्मीद नहीं थी, वो न जा सकी, वो न जा सकी वहां से, न रुक सकी, इतनी शर्मा गई और जाने का मन कर नहीं रहा उसका। न जा सकी न रुक सकी, तो बेटा ये दो देखिए विरोध नहीं है यार, या तो जाएगी या रुकेगी। वो कह रहा है न जा सकी न रुक सकी, दो विरोधी बातें एक साथ चल रही हैं। तो बहुत बढ़िया समझ आ गया होगा बच्चों, इसी को विरोधाभास, और यही सारे एग्जाम्पल एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए विभावना अलंकार क्या है, जब कारण के अभाव में कार्य का होना। बेटा ध्यान से सुनना, देखिए जैसे वहां लिखा मैंने विरोधाभास, तो वहां एकदम परिभाषा उसी से याद आ जाएगी, विरोधाभास से आ रही है परिभाषा या नहीं, विरोध, दो बातों का विरोध हो रहा है। ठीक है, दो विरोधी बातें एक साथ आ रही हैं। यहां पे क्या है विभावना में, कि जहां पर बेटा विभावना, विभाव अभाव अभाव अभाव, इससे ही देख लो, जहां पर अभाव पाया, जब कारण के अभाव में, कोई कारण के अभाव में कार्य फिर भी हो जाए। जैसे हम बोलते हैं बिन बादल बरसात, ध्यान से सुनना बेटा, बिन बादल बरसात, बिन बादल बरसात। तो देखिए बेटा, एक लड़की लड़के को बिल्कुल भाव नहीं देती, बिल्कुल नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं देती। अचानक से वो लड़की आके बोल दे, बोल नहीं मतलब वो ज्यादा हो जाएगा, अचानक से वो लड़की आके कहे तुम तो बड़े अच्छे लगते हो, तुम तो बड़े क्यूट हो, क्या हंसते हो, क्या मुस्कुराते हो। तो बेटा जब वो लड़का लड़की लगातार फेंक रही है ना, तो वो लड़का सोचता है बिन बादल बरस रहे हैं, आज तो बिन बादल बरसात हो रही है। तभी कहता है ना इसको, आज तो बादल भी नहीं है, कैसे बरसात हो रही है इतनी, आज तो मैं नहा के भी नहीं आया। वही यार, आज रोज मैं नहा धोकर तैयार होकर इसके सामने जाता था, भाव नहीं देती थी, आज कैसे हो रही, कुछ जरूर लालच है, कुछ लालच जरूर है। तो बेटा वही बिन बादल बरसात कैसे हो रही है। चलिए बेटा अब देखो, अब थोड़े से एग्जाम्पल प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। देखो, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, यानी बिन पैरों के चलता है, कोई पैर नहीं है चल रहा है, कैसा हो सकता है यार। बिनु काना, सुने सुने बिनु काना, कान नहीं है सुन जाता है उसको। तो बेटा क्या है ये क्या है, विभावना है, अभाव है, अभाव है फिर भी हो रहा है काम। बिन कारण के, कारण नहीं है फिर भी काम हो गया सुनने का। देखिए ना बेटा, देखिए कर बिनु करम,
करई विधि नाना, बिना काम के, कर बिन, कर करो होता है बेटा हाथ को बोलते हैं, हाथ का पर्यायवाची है हाथ का, हाथ के बिनु कर्म कर लेता है, काम कर लेता है बिना हाथों के, करई विधि नाना, ठीक है, नाना प्रकार की विधि, विभिन्न प्रकार, बिन बादल बरसाते, तो बता ही दिया, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, कैसे, बिन पानी और साबुन बिना, साबुन भी नहीं है पानी भी नहीं है, फिर भी हमारा स्वभाव साफ हो रहा है, स्वच्छ हो रहा है, निर्मल मतलब स्वच्छ, हमारा जो स्वभाव है बिना साबुन के बिना पानी के साफ हो रहा है, यानी कारण नहीं है साफ होने का, पानी और साबुन से ही तो साफ होता है, वही नहीं है, तो बेटा फिर भी काम हो गया, इसी को तो विभावना अलंकार बोलते हैं। चलिए आगे, दृष्टांत अलंकार, जब किसी बात, बेटा बस 2-3 अलंकार रह रहे हैं, बात खत्म हो जाएगी, क्या आप समझ पा रहे हो ना बच्चों, बहुत बढ़िया। देखिए जब किसी बात की प्रमाणिकता के लिए दूसरी बात कही जाए, यानी दृष्टांत, दृष्टांत मतलब दृष्टि, सामने दिखा दिया जाए, प्रमाण करने की जरूरत नहीं है, कहते हैं ना बेटा प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, वही है दृष्टांत, दृष्टांत वही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, वही दृष्टांत है, किसी बात की प्रमाणिकता के लिए दूसरी बात कह दी जाए, कैसे कहेगी, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अब वो कहेगा कि भैया जड़मति कहते हैं बेटा मूर्ख बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, मूर्ख बुद्धि भी सुजान, सुजान का मतलब है होशियार हो जाती है, मूर्ख बुद्धि भी होशियार हो जाती है, कुशाग्र हो जाती है, करत करत अभ्यास के, यानी अभ्यास करने से लगातार मूर्ख बुद्धि भी होशियार हो जाती है। वो कहता है ऐसे कैसे यार, दृष्टांत दे रहा है, दूसरी लाइन उसका उदाहरण बताएगी, दूसरी लाइन, पहली लाइन में तो बता देगा कि भैया ऐसे होता है, दूसरी लाइन कैसे बता रही है, सामने दृष्टि में, देख बेटा देख, अभी दिखाता हूं, देख, रसरी आवत जात के, रसरी रस्सी 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 खींचे जाओ तो सिल, पत्थर पे रस्सी खींचे जाओ, उधर खींच इधर खींच, उधर खींच इधर खींच, लगातार अभ्यास हो रहा है रस्सी का, तो जैसे ही रसरी आवत जात के, सिल मतलब पत्थर पर पड़त निशान, जैसे रस्सी कोमल होती है उससे भी पत्थर पे निशान पड़ जाता है, ऐसे ही अभ्यास करने से आपकी जड़मत बुद्धि पर भी तो कुछ निशान पड़ेगा ना। ये रहा बेटा एग्जाम्पल, मानुष जन्म दुर्लभ अहे होए, मानुष जो जन्म है वो दुर्लभ है, न दूजी बार होए न दूजी बार, मानुष जन्म दुर्लभ है होए न दूजी बार। अब ये कह रहा है अच्छा ऐसा होता है, तो दूसरी बता रहा है, जैसे दूसरी एग्जाम्पल दे रहा है, पका फल जो गिरी बहुरी न लागे डार, फिर दोबारा वो डाल पे लग ही नहीं सकता, जैसे पका फल दोबारा डाल पर नहीं लग सकता, वैसे ही मनुष्य का जन्म भी दोबारा नहीं हो सकता। इसी लाइन को प्रमाण करेगा, दृष्टि डालेगा, दृष्टांत दिखाएगा सामने, ये तो दिखाने के लिए उसके पास प्रूव करने की बात क्या है, दूसरी बात से प्रूव कर देगा बेटा वो, यही है दृष्टांत। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते, अन्योक्ति, किसी बात को सीधे न कहकर अन्य उक्ति के माध्यम से कहा जाए, किसी की हिम्मत नहीं, पहले राजा के सामने सीधा नहीं बोल सकते थे कि आपने गलत निर्णय ले लिया, बीरबल जी उनको उदाहरण देके समझाते थे, उदाहरण देके बेटा आपको पता होगा, एक बार बीरबल जी बीरबल अकबर ने किसी को बेटा अकबर ने ये शिकायत, अकबर ने किसी को दंड दिया कि भैया तू जो है पूरी रात यहां पर जल में, ठंडे जल में काटेगा, ये सजा है तेरी। अब बच्चों वो सजा उसको मिली, वो उसने काटी। अब सुबह अकबर जी से जाके किसी ने बोल दिया, अकबर से जाके कि भैया इसके सामने एक दिया था बहुत दूर और ये उसे देखता रहा था और उसकी गरमाई लेता रहा था, उस दूर रखे दिए से गरमाई ले रहा था ये। अकबर ने कहा चीटिंग की है तूने,
चीटिंग की है, गरमाई ली है, वो 2 किलोमीटर दूर से दिया दिख रहा था ना तुझे, उसकी गरमाई आई थी पानी में, इसलिए काट दी तूने रात, ये तो चीटिंग की है। अब बीरबल जी ने अन्य उक्ति के माध्यम से समझाया। अन्य उक्ति, बीरबल ने कहा खिचड़ी टांग दी पेड़ से, बहुत ऊंचे पेड़ से नीचे लगा दी आग, और नीचे बहुत नीचे। और अकबर जी ने पूछा ये क्या कर रहे हो बीरबल? अजी खिचड़ी बना रहा हूं, खिचड़ी। बीरबल खिचड़ी सुनाए ना, खिचड़ी बना रहा हूं जी, खिचड़ी। खिचड़ी यार, इतनी ऊपर हंडिया से क्या खिचड़ी बनेगी? वो कह रहे जी इतनी दूर से उसे जब आग मिल सकती है, गर्माहट मिल सकती है, तो इस खिचड़ी को क्यों नहीं मिलेगी गर्माहट? समझा दिया अकबर को अन्य उक्ति के माध्यम से कि अकबर गलत किया तूने। ठीक है बेटा, तो यही है अन्य उक्ति। समझ गए बीरबल की खिचड़ी को? जिन 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 दिन देखे, अब बेटा यहां पर फॉर्मली एग्जाम्पल पे आ जाओ। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार। बेटा जो सुख के दिन थे वो सो बीत गए, वो फूलों वाले दिन बीत गए। कुसुम गई सुबीती, सु अच्छी बीती वाली, गई बहार, अब आली रही गुलाब में अपत कटीली दार। बेटा फूल फूल चुग लिए ना, अब गुलाब में आ रही है नीचे कटीली डार। ये ऐसे है जैसे राजा का राज का चल रहा है बढ़िया, अब राजा का बेटा ड्रिंकर निकल आए, शराबी निकल आए, तब कोई कह रहा है जिन दिन देखे गई सुबीती बहार, अब आली रही गुलाब में अपत कटीली डार। वो तो दिन बीत गए, आलिया अब तो राजा का टाइम बताएगा ये इसको कैसे किया जाता है। वही है बेटा, यही अन्य उक्ति के माध्यम से किसी और पे फोड़ दिया, ठीक रहा, फोड़ दिया ना बच्चों। तो नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली में 100 बंध्यों आगे कौन हवाल। तो बेटा ये भी राजा जयसिंह को उसी तरह का एक उदाहरण देख करके कवि ने समझाया है। चलिए, और लास्ट अलंकार है हमारा मानवीकरण। मानव में, अमानव में, यानी बच्चों निर्जीव चीजों में, निर्जीव जो मानव ना हो, निर्जीव हो, निर्जीव हो या जो मानव ना हो, मानव ना हो उसको मानवीय गुणों का आरोप कर दिया जाए। मानव के गुण लास्ट है बेटा, ये लास्ट, मानव के गुण उसमें थोप दिए जाएं तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। देखिए बेटा, जैसे देखो बहुत आसानी से समझ में आता है मानवीकरण। जगी वनस्पतियां अलसाई, जगी वनस्पतियां आलस करा। जागी पहले वनस्पति पेड़ पौधे, जागे और फिर आलस कर रहे, मानव थोड़ी है, लेकिन जागी ये तो मानव का गुण है। फिर अलसाई वो तो बेटा मानव का गुण है। मुख धोती शीतल जल से, यार ये सारे काम तो मानव करता है, वनस्पति कैसे कर सकती है? क्या मानव के गुण नहीं आ गए? तो जहां पर मानव के गुण लगा दिए जाएं, मानव ना हो उसमें भी मानव के गुण डाल दिए जाएं, वही मानवीय करण अलंकार होता है। आगे देखो, आए बसंत महंत। जो बसंत ऋतु है वो आती है तो ऐसे लगता है जैसे कोई साधु आ गया हो, महंत आ गया हो, यानी बसंत की साधु से तुलना, मानव से तुलना। आए बसंत महंत बहुत फेमस एग्जाम्पल है किसका? मानव की तुलना, मानवीकरण बेटा, मानव से तुलना बसंत ऋतु की कर दी है। आगे देखना, गाकर गीत विरह के तटनी, तटनी कहते हैं नदी के लिए, तटनी जो है गीत गा रही है, नदी गीत गा रही है, मानव का गुण अपना लिया, गीत तो मानव गाता है। देखिए, वेगवती बहती जाती है, रुका बिना रुके बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। ये कौन कहेगा? मानव का काम है बेटा कहना, तो मानव का काम है गीत गाना, तो ये मानव के गुणों से तुलना हो गई नदी की। तो आप क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे बच्चों? मानवीकरण। क्या आप समझ पाए हैं बच्चों? क्या आप लगातार इस क्लास में बने रहे हो? 2 वीडियो में अलंकार पढ़ाया, कितना शानदार लगा जरूर बताना बच्चों। बहुत मेहनत से ये दोनों वीडियो बनी हैं और बहुत शानदार पढ़ाने की कोशिश की है बच्चों। डिपेंड करता है सब कुछ आपके ऊपर। ओके बच्चों, बाय बाय, जय हिंद। चलिए।